एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र को। एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी का ये क्लास 10 के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, दूरी सूत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। दूरी सूत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए एक बी पॉइंट है। ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी अगर हमको ज्ञात करना है तो ये इस तरह का, यहाँ से ए का निर्देशांक x1 और y1 होगा और दूसरे का निर्देशांक x2 और y2 होगा। पहला है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2। अगर AB के बीच की दूरी अगर हमको ज्ञात करना है तो यहाँ से दूरी सूत्र जो मिलेगा ना, वो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी की अगर हम बात कर ले तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कई बुक में x1 माइनस x2 देता है, y1 माइनस y2 देता है, तो उससे डरना नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात एक ही है। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। चलिए इस पर एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न इस पर कैसे बनेगा। तो प्रश्न की अगर बात करें तो पूछ दे कि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकाले। 4,1 के बीच की दूरी, 4,1 के बीच की दूरी निकाले। इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ये ए का निर्देशांक की बात करेंगे तो पहला निर्देशांक हमारा 2,3 मान लेंगे और बी की बात करेंगे तो 4, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पहले निर्देशांक को हमने क्या माना है, x1 y1, तो ये यहाँ पे x1 y1 लिख लेंगे और दूसरे के यहाँ क्या लिख लेंगे, x2 y2। बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली प्रैक्टिस करते करते आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक। बिंदु निर्देशांक के लिए 3 पाई का इस्तेमाल किया जाता है, 2,3। तो x1 का मान कितना है, 2 है और y1 का मान कितना है, 3 है। उसी तरह से बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, 4,1 है। x2 का मान कितना है, 4 है और y2 का मान कितना है, 1 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले 2,3 और 4,1 के बीच को हमने क्या किया, ए और बी माना। पहला में 2,3 निर्देशांक भरा, दूसरे में 4,1 भरा। इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना। तो यहाँ से x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा, y2 का मान 1 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए हमको AB के बीच की दूरी निकालना है तो डायरेक्टली हम AB बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बराबर हम लगा देते हैं। फार्मूला में देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कैसे करना है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 4 है, क्या है, 4 है। और x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है फार्मूला में y2 माइनस y1, y2 माइनस 1, तो y2 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, 1। फार्मूला में माइनस है, y1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर और 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। किसका होगा, माइनस का 2 होगा, होल स्क्वायर। ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और फिर ये 4 होता है। 4 को जोड़ेंगे √8 और √8 को हम लिख लेंगे 2√2। आपके मन में चल रहा होगा कि सर √8 को आप 2√2 कैसे लिख दिए, तो चलिए हम इधर बताते हैं, आप घबराइए मत। यहाँ पे 8 लिखे, 2 से 4 बार में कटाए, 2 से 2 बार में कटाए, 2 से 1 बार में। तो हमने क्या देखा, √8 को हमने जब लिखा तो 2 गुणे 2 लिखा ना अंडर रूट में। ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, जिसका जोड़ा लग रहा है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, और जिसका नहीं लग रहा है वो कहाँ रहेगा, रूट में। इस तरह से 2√2 हमने अंडर रूट 8 को लिखा। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। दूरी सूत्र को आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।